चार धाम की हाई लेवल बैठक ली है, क्या सर निर्देश? आज मेरा यहीं हरियाणा में अंबाला लोकसभा और कुरुक्षेत्र लोकसभा का कार्यक्रम था यमुनानगर में। उसको करने के बाद क्योंकि हमारी बहुत महत्वपूर्ण यात्रा चारधाम यात्रा चल रही है, उस यात्रा की समीक्षा आज की है मैंने। सभी उच्चाधिकारी भी थे और साथ में जिलों के अधिकारी भी, सभी प्रमुख अधिकारी जुड़े हुए थे। क्योंकि पिछले दिनों से यात्रा जब से चली है, यात्रा में आने वाली लोगों की संख्या अत्यधिक हो गई है और गत वर्ष की तुलना में लगभग दुगनी संख्या इस बार आ गई है। इसलिए मैंने पहले भी, यात्रा शुरू होने से पहले भी लोगों से अनुरोध किया था, श्रद्धालुओं से और तीर्थयात्रियों से, कि अपना रजिस्ट्रेशन करवा के ही यात्रा में आएं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। चारधाम यात्रा हमारे राज्य की आर्थिकी का भी बहुत बड़ा आधार है, यहाँ के लोगों का रोजगार उससे चलता है। साथ में देश दुनिया के लोग आते हैं, उनका आतिथ्य हम करें, भगवान के दर्शन करने आते हैं, चारों धामों के दर्शन करने आते हैं, लेकिन उनको परेशानी होती है तो निश्चित रूप से हम भी स्वाभाविक रूप से परेशान होते हैं, स्वाभाविक रूप से हम भी कष्ट में आते हैं उनके कष्ट को देखकर। इसलिए आज उन सभी पहलुओं पर बात करी है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, लोगों का आना जाना है, उनके रास्ते में चूंकि संख्या अधिक होने के कारण से पहुंचने में भी देर हो रही है, एक धाम से दूसरे धाम पहुंचने में देर हो रही है। तो सभी की सुविधा के लिए और अच्छे से अच्छा यात्रा में जो भी है उसको करना है। तो सारे लोगों को इसी में चर्चा आज हुई है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ये यात्रा पूरी तरह से हमारी स्मूथ हो जाए और आने वाले लोगों को किसी कष्ट का सामना न करना पड़े। सर, यात्रा के दौरान कई श्रद्धालु ऐसे जो रील बना रहे हैं यूट्यूब पर और गलत मैसेज कहीं ना कहीं पूरे देश में जा रहा है, उन पर किस तरीके से कार्रवाई हुई है? नहीं, देखिए, उस पर कुछ गाइडलाइंस हमारी जो बद्री केदार मंदिर समिति है, चूंकि चारों धाम बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के हमारे अंडर में आते हैं, 2 धाम अलग से भी आते हैं, तो उनको ही उस पर व्यवस्था करनी है और सरकार जो भी अपेक्षित उसमें सहयोग होगा एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से वो करेगी। सर, वीआईपी दर्शन भी खत्म किए गए हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, और भी कोई और निर्देश भी आपने दिए हैं कि और व्यवस्थित हो पाए? ये पिछले दिनों चूंकि एक 15 दिन का एक हम लोगों ने निवेदन किया था अन्य राज्यों से भी सबसे, कि क्योंकि शुरू के दिनों में अत्यधिक संख्या होने के कारण से जो इस प्रकार के अतिथि आते हैं, तो उसके कारण से यात्रा में कोई व्यवधान न हो, सामान्य जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु, उनको परेशानी न हो। थोड़ा उसको और बढ़ाया है, अभी उसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि जब तक यात्रा पूरी तरह से सामान्य स्थिति में नहीं आ जाती है, यात्रा प्रॉपर चलने नहीं लगती, तब तक चूंकि वो अपनी यात्रा को थोड़ा पोस्टपोन करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर, महिला यात्रियों को बड़ी परेशानी हो रही है, शिकायत उनकी थी कि पूरे रास्ते पर कोई शौच या उसकी सी व्यवस्था नहीं है, इसलिए उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। दिखवाएंगे उसको कहाँ पर क्या है, इस प्रकार की जो भी बातें आई हैं सब पर हमने चर्चा की है। आज स्वास्थ्य विभाग के लोगों के साथ भी हम लोगों ने बात की है। स्वास्थ्य विभाग चूंकि पूरी जिम्मेदारी के साथ उसकी एक गाइडलाइन जो पहले उन्होंने बनाई है, अन्य राज्यों के साथ भी उसको साझा करेंगे, जिससे कि वो अपने अपने राज्यों में भी जो है जो गाइडलाइन बनाई गई है वो वहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं तक पहुँचाएं, जिससे कि हम चाहते हैं कि सभी की यात्रा सुरक्षित हो, सभी स्वस्थ आएं और स्वस्थ वापस जाएं। सर, क्या अपील करेंगे, क्योंकि कई लोग अपनी मेडिकल हिस्ट्री छिपा रहे हैं, कल कमिश्नर साहब ने भी बताया, आज गेट पर भी कमिश्नर साहब गए थे, कई लोग गलत जानकारी भी दे रहे हैं ताकि जल्दी दर्शन कर लें। देखिए, ये बाबा के दरबार में आ रहे हैं, 4 धामों के दरबार में आ रहे हैं, ये यात्रा के कुछ नियम हैं, उन नियमों का हम सभी को पालन करना चाहिए। और मैं बार बार ये आप सबके माध्यम से कहता रहा हूं कि ये यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। 4 धाम की जो यात्रा है वो एक कठिन यात्रा होती है। यमुनोत्री में पैदल यात्रा है, केदारनाथ में पैदल यात्रा है, बर्फबारी भी होती है, मौसम अत्यधिक ठंडा हो जाता है, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। इसलिए प्रॉपर अपना चेकअप करवाने के बाद हेल्थ का जो पूरा एक रूल है, उस रूल को फॉलो करना चाहिए, नियम को फॉलो करना चाहिए, तभी वो यात्रा प्रारंभ करें। ये मैं सभी से कहना चाहता हूं, जिससे कि हमको भी अच्छा नहीं लगता कोई आकर देवभूमि में किसी को परेशानी हो। सर, एक सवाल ये, उनको मेडिकल की काफी प्रॉब्लम है,
तो उनको स्क्रीनिंग में मना किया जा रहा है कि आप यात्रा ना करें, लेकिन वो फिर भी जिद करके जा रहे हैं और फिर आगे जाकर के उनकी डेथ हो जा रही है। तो क्या ऐसा criteria- आज इस प्रकार के जो भी हेल्थ से संबंधित इशू हैं उस पर हेल्थ डिपार्टमेंट अलग से अपना एडवाइजरी जो जारी की है उसको फिर से एक रूप में और दोबारा से करेंगे। सर, पर्यटन विभाग के सचिव ना तो किसी पीसी में दिखाई दे रहे हैं, ना उनका कोई दिखाई दे रहा है। अब मैं आ गया हूँ, सब लोग हैं, मैं हूँ। थैंक यू सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।